कैसे हो बच्चों? आज हम 7 पूँछ का चूहा पाठ पढ़ रहे हैं। इस पाठ में आपने जाना कि एक चूहा होता है और उस चूहे की 7 पूँछ होती हैं। देखो यहाँ चूहे की 7 पूँछ होती हैं और बच्चे उसे 7 पूँछ का चूहा कहकर चिढ़ाते हैं। तो वह नाई के पास जाता है और एक एक करके अपनी 7 पूँछ कटवा देता है। लेकिन बच्चे तो बड़े नटखट होते हैं, वो फिर भी चूहे को चिढ़ाते हैं। क्या कहते हैं कि बिना पूँछ का चूहा, बिना पूँछ का चूहा। अब देखो बच्चों, चूहे ने अपनी सारी पूँछें कटवा दी, लेकिन फिर भी बच्चे उसे चिढ़ा रहे थे। तो बिना सोचे समझे हमें कोई भी काम नहीं करना चाहिए, ठीक है? चलिए अब हम इसका सारांश करते हैं। एक चूहा था, उसकी 7 पूँछें थी। सब उसे 7 पूँछों वाला चूहा कहकर चिढ़ाते थे। तंग आकर चूहे ने नाई से अपनी एक पूँछ कटवा ली। अब उसके पास केवल 6 पूँछें बची। अगले दिन चूहा जैसे ही बाहर निकला तो फिर उसे सब मिलकर चिढ़ाने लगे। 6 पूँछ वाला चूहा, 6 पूँछ वाला चूहा। तंग आकर चूहा पुनः नाई के पास पहुंचा और उसने एक एक करके अपनी सारी पूँछें कटवा दी। अब चूहे की एक भी पूँछ नहीं बची, लेकिन फिर भी सब चूहे को चिढ़ाते, बिना पूँछ का चूहा, बिना पूँछ का चूहा। देखो बच्चों, चूहे ने अपनी सारी पूँछें कटवा ली बच्चों के कहने पर, है ना? और फिर भी बच्चे उसे चिढ़ाते थे। फिर भी क्या कहते थे? बिना पूँछ वाला चूहा, बिना पूँछ वाला चूहा। शब्दार्थ में नाई वह व्यक्ति जो लोगों के बाल काटता है, जो बाल काटता है उसे नाई कहते हैं। अब हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। क्या होता अगर चूहे ने बेकार ही 7 पूँछें कटवा ली? सोचो तो 7 पूँछों से वह कितना सारा काम कर लेता। बताओ, और ये क्या क्या कर पाते अगर? प्रश्न 1 है, हाथी के पास 4 सूंड होती तो हाथी क्या करता? देखो बच्चों, इसका उत्तर है, अगर हाथी के पास 4 सूंड होती तो वह एक साथ कई काम करता। अपनी एक सूंड की सहायता से वह अपने लिए भोजन प्राप्त करता, दूसरी सूंड की सहायता से वह पानी पीता, तीसरी सूंड की सहायता से वह स्नान करता और चौथी सूंड की सहायता से वह अपने को परेशान करने वाले छोटे छोटे जानवरों को भगाता, है ना बच्चों? देखो, अगर हाथी के पास 4 सूंड होती तो वह इतने काम करता, लेकिन चूहे के पास 7 पूँछ थी और उसने अपनी 7 पूँछ बच्चों के कहने पर कटवा दी। अब प्रश्न नंबर 2, बंदर की 3 पूँछें होती तो? इसका उत्तर है, अगर बंदर की 3 पूँछें होती तो वह एक पूँछ की सहायता से टहनियों पर लटकता, दूसरी पूँछ की सहायता से वह अपने को तंग करने वाले छोटे छोटे जानवरों को दूर भगाता और तीसरी पूँछ की सहायता से अपने दोस्तों के संग खेलता। देखा बच्चों, सब अपनी अपनी एक्स्ट्रा चीज़ों से, अलग ज़्यादा चीज़ों से फ़ायदा उठा रहे हैं, लेकिन चूहे के पास जो 7 पूँछ थी उसने उन 7 पूँछों को कटवा दिया। अब प्रश्न नंबर 3, ऊँट की गर्दन खूब खूब लंबी होती तो? इसका उत्तर है, अगर ऊँट की गर्दन खूब खूब लंबी होती तो वह काफ़ी ऊंचे ऊंचे फलों के वृक्षों के फल, पत्तियां आदि तोड़ लेता और दूर से ही खतरों को देखकर अपने दोस्तों को सावधान कर देता। देखा बच्चों, आपने सब अपनी अपनी सहायता के लिए अलग अलग कार्य कर रहे हैं, लेकिन
चूहे ने अपनी ही सहायता खुद त्याग दी, क्योंकि अगर उसको पूंछ से कुछ लाभ होता तो उसने पूंछे ही कटवा दी और बिना पूंछ का चूहा बन गया। प्रश्न नंबर 4, दूसरों की बातों में आकर चूहा अपने दिमाग से काम लेता तो? इसका उत्तर है वह कभी अपनी पूंछों को न कटवाता। अगर चूहा अपने दिमाग से काम लेता तो वह अपनी पूंछों को कभी भी नहीं कटवाता। अब बिना पूंछ के अब क्या होगा? प्रश्न नंबर 5, रंग बिरंगे कागज के टुकड़े करके चूहे के चित्र में चिपकाओ। ये विद्यार्थी अपने आप करेंगे। ये आपको रंग बिरंगे कागज के टुकड़े काटने हैं और चूहे के चित्र के आकार में उन्हें चिपकाना है। अब प्रश्न नंबर 6, चूहा बिना पूंछ के क्या नहीं कर पाएगा? इसका उत्तर है चूहा बिना पूंछ के रह तो जाएगा, किंतु उसे पूंछ के बिना काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। किसी भी दीवार, रस्सी, टहनी आदि पर चढ़ते समय वह अपनी पूंछ से शरीर का संतुलन बनाता है। पूंछ के बिना वह किसी भी चीज़ पर नहीं चढ़ पाएगा और गिर जाएगा। देखा बच्चों आपने, चूहे ने अपनी पूंछ कटवा ली और पूंछ कटवाने के बाद उसे कितनी दिक्कतें पड़ी, कितनी दिक्कतें आई, कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जैसे वह दीवार पर, रस्सी पर, टहनी पर नहीं चढ़ पाएगा, क्योंकि पूंछ से वह अपने शरीर का संतुलन बना लेता है, बैलेंस बना लेता है और उससे वह टहनी पर, रस्सी पर, किसी पर भी चढ़ जाता है। ठीक है बच्चों, हमारे ये प्रश्न उत्तर पूरे हुए। इन्हें आप याद भी करेंगे और कॉपी में भी लिखेंगे। धन्यवाद।